औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है उसका नेम है नावल जेन एयर। ये कैरलेट ब्रांटी ने लिखा है। कैरलेट ब्रांटी जो है एक विक्टोरियन नावलिस्ट थी और ये 1816 में पैदा हुई। 1855 में वफ़ात पाई इसने। इसकी उम्र 38 साल थी जब इसने वफ़ात पाई थी। 1847 में ये नावल पब्लिश हुआ था और इसका जो लिटरेरी पीरियड था वो विक्टोरियन एज था। तो हम अपने नावल की जो स्टोरी है उसके तरफ चलते हैं। जी, तो यहाँ जेन एयर है, मिसेस रीड है, लोवर स्कूल और ब्रोकलहर्स्ट, हेलन बर्न्स, मारिया टेम्पल। तो जेन एयर ये जो नावल शुरू होता है मिसेस रीड के घर से शुरू होता है। मिसेस रीड जो है ना जेन एयर के अंकल मिस्टर रीड की वाइफ हैं और इसके 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 डॉटर्स हैं। ये जो इसका जेन एयर का अंकल है मिस्टर रीड वो फौत हो चुका है। ठीक है, अब ये मिसेस रीड जो है इसको पसंद नहीं करती जेन को और ये इससे बुरा सलूक करते हैं। उसके बच्चे भी इससे बुरा सलूक करते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि इनके बच्चों और जेन के दरमियान झगड़ा हो जाता है और मिसेस रीड बगैर सोचे समझे बस गुस्से में आकर इसको एक कमरे में लॉक कर देती है जिसका नाम होता है रेड रूम। ये वही रूम था जहाँ जो है ना मिस्टर रीड ने वफ़ात पाई थी। ठीक है जी, आगे होता ये है कि तंग आकर जेन एयर को लोवुड स्कूल में ये एक बोर्डिंग स्कूल है इधर एडमिट करा देती है। यहाँ का जो हेडमास्टर है उसका नाम ब्रोकलहर्स्ट है। यहाँ उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है शुरू में तो, पर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा उसको एडजस्टमेंट होना लग जाता है। हेलन बर्न्स इसकी दोस्त बन जाती है और मारिया टेम्पल ये इसकी मिस थी, ये भी इसके साथ अच्छा सलूक करती थी। हेलन बर्न्स को बीमारी हो जाती है, एक जो है ना बीमारी आती है उस दौर में, तो वो बीमारी की वजह से हेलन बर्न्स मर जाती है और मारिया टेम्पल जो है ना कुछ सालों के बाद ये स्कूल छोड़ जाती है। जब जेन एयर 16 साल की होती है तो ये स्कूल में एज अ टीचर काम करना शुरू कर देती है, वो भी 2 साल के लिए। उसके बाद ये गवर्नेंस की जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करती है। थॉर्नफील्ड नाम एक जगह है, वहाँ एक घर का जो ओनर है उसका नाम है एडवर्ड रोचेस्टर और उसकी जो हाउस कीपर है मिसेस फेयरफैक्स वो जो है ना जेन एयर को एज अ गवर्नेंस जो है ना हायर कर लेती है। जेन समझती है कि मिसेस फेयरफैक्स जो है ना इस घर की ओनर हैं, बट बाद में से पता चलता है कि एडवर्ड रोचेस्टर जो है ना इस घर का ओनर है। और एडली वारन्स जो है ना ये एडवर्ड रोचेस्टर की किसी मिस्ट्रेस से औलाद है, शायद इसकी खुद की है या उसकी मिस्ट्रेस से कोई बेटी है जिसका ये गार्डियन है। तो ये जेन जो है इसको पढ़ाती है, इसकी देखभाल करती है, इसको मतलब मैनर सिखाती है। अब इस घर का 3रा फ्लोर है, वहाँ एक नौकर है जिसका नाम ग्रेस पूल है, वो उस 3रे फ्लोर की निगरानी करता है। ये किसी को पता नहीं कि क्या करता है और क्या काम नहीं, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। अब होता ये है कि एडवर्ड रोचेस्टर जब वापस आता है अपने इलाके में थॉर्नफील्ड में, तो वो जो है ना जेन की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, वो जेन से प्यार करने लग जाता है। जेन को भी एडवर्ड रोचेस्टर से प्यार होने लग जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि एडवर्ड जो है ना सो रहा होता है कि उसके घर मतलब उसके कमरे में आग लग जाती है और जेन उसको बचा लेती है। एडवर्ड जो कहता है कि ये ग्रेस पोल ने आग लगाई होगी गलती से शायद, लेकिन जेन को थोड़ा समझ नहीं आता, फिर भी वो कहती चुप हो जाती है। लेकिन फिर होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो है ना रुग़बत बढ़ने लग जाती है और एडवर्ड एक दिन पार्टी अरेंज करता है। उसमें एक हसीन लड़की जिसका नाम बेलेंची था, बेलेंचिन ग्रैम, और उसकी मदर और दूसरे इर्द गिर्द के जो मतलब हाई क्लास लोग थे वो भी वहाँ उस पार्टी में आते हैं। जेन बेलेंचिन ग्राम जो है जेन की जो है ना बेइज्जती करती है और जो एडवर्ड रचिस्टर है वो बेलेंची के साथ फ्लर्ट करता हुआ दिखाई देता है। इस वक्त जो जेन है वो सोचती है कि शायद एडवर्ड रचिस्टर जो है ना वो बेलेंची से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन होता कुछ उलट ही है और वो जेन को प्रपोज कर देता है। जेन जो है ना एकदम से ही इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर होता ये है कि वो चर्च में जाते हैं शादी करने के लिए, सब कुछ तैयार था कि एन मौके पर मिस्टर मेसन आ जाते हैं। मिस्टर मेसन कहता है कि रुको, ये रोचेस्टर जो है ये तो पहले से शादीशुदा है, ये मेरी बहन का शौहर है।
ये दूसरी शादी कर रहा है अभी। जो जैन थे उसको पता नहीं था, ठीक है। अब रॉचेस्टर क्या कहता है, अपने घर में ले जाता है और कहता है कि ये है मेरी बीवी प्रथा मेसन, ठीक है, ये पागल है। 15 साल पहले मेरी इससे शादी हुई थी। मेरा जो वालिद था ना, उसने अपनी जायदाद जो है मेरे भाई के नाम कर दी और मुझे कहा कि तुम जमाइका ऐसे नाम की एक जगह है, जमाइका के नाम की जगह, तो वहाँ जाओ और बर्था से शादी करो, इसके पास 30,000 पाउंड की विरासत है। तो मुझे ज़बरदस्ती, मतलब बगैर सोचने समझने का मौका दिए बगैर मेरी शादी करा देगी। बाद में मुझे पता चला कि ये पागल है। ठीक है। और जो ग्रेस पोल है वो तीसरे फ्लोर पर इसी की देखभाल किया करता था। जो उस दिन आग लगाई थी एडवर्ड रोचेस्टर के कमरे में, वो भी बर्था मेसन ने लगाई थी, क्योंकि वो पागल थी। बर्था मेसन की जो मॉम थी वो भी पागल थी, और वो जो है ना पागल खाने में दाखिल थी। अब ये सब बताने के बाद जो रजिस्टर है वो कहता है जेन को कि चलो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, चलें अब शादी करते हैं। तो जो जेन है वो घबरा जाती है, वो कहती है कि मैं शादी नहीं करती, और सुबह सुबह घर से भाग जाती है, कुछ पैसे लिए बगैर, कुछ कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं लिए बगैर, ऐसे ही भाग जाती है। वो घूमती रहती है कि खाना मिले या कोई रिहाइश मिले, लेकिन नहीं मिलती। एक फार्मर मिलता है, रैम खाकर उसको एक रोटी का टुकड़ा देता है। और बाद में एस.टी. जॉन रिवर्स, होता ये है कि एस.टी. जॉन रिवर्स एक पादरी है, क्लर्जी मैन है ये इसको पनाह देता है और इसे अपने घर ले जाता है। और उसकी 2 बहनें हैं, डियाना रिवर्स और मैरी रिवर्स। ये दोनों गवर्नेंस की जॉब करती हैं। पहले ये तीनों अमीर थे, लेकिन इनके वालिद को बिजनेस में लॉस हुआ, जिसकी वजह से ये गरीब हो गए। इस वजह से इन दोनों को गवर्नेंस की जॉब करनी पड़ी। अब जो एस.टी. जॉन रिवर्स है वो भी जेन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, और उससे वादा करता है कि वो उसे एक गवर्नेंस की जॉब ढूंढ कर देगा। जल्द ही वो उसे एक स्कूल में गवर्नेंस की जॉब ढूंढ के दे देता है। और बाद में जो पता ये चलता है कि एस.टी. जॉन रिवर्स को कि उसके जो अंकल जॉन एयर हैं वो फौत हो गए हैं, और उनके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जब जैन को ये पता चलता है कि अंकल जॉन एयर फौत हो गए हैं, और वो जॉन रिवर्स के भी अंकल हैं, और ये तीनों मेरे कज़िन्स हैं, तो सब कुछ बता देती है। जब जैन पहली दफ़ा मिलती है तो अपना नाम छुपा लेती है, वो कहती है कि मेरा नाम जैन एलियट है, ताकि रोचेस्टर उसे ढूंढ ना सके। अगर वो जैन एयर बताएगी और रोचेस्टर उसे तलाश कर रहा होगा, तो फिर वो उसे आसानी से ढूंढ लेगा, फिर मसला हो जाएगा। इसलिए वो पहले शुरू में अपना नाम जैन एलियट बताती है। बाद में जब उसे जॉन एयर के बारे में, उसके अंकल जॉन एयर के बारे में पता चलता है, तो वो फिर क्या करती है, इनको बता देती है कि मैं तुम्हारी कज़िन हूँ। और असल मज़ा तो ये है कि जॉन एयर ने 20,000 पाउंड की विरासत जो है ना जेन एयर के लिए छोड़ी है। जेन एयर क्या करती है, बहुत जब इन्होंने उसकी मदद की तो वो, उसका दिल भी बहुत बड़ा था, तो उसने कहा कि ये 20,000 हैं, हम चारों आपस में बांट लेते हैं। ठीक है। अब होता ये है कि जो एस.टी. जॉन रिवर्स है वो उसे प्रपोज करता है जेन को कि मुझसे शादी कर लो, मैं इंडिया जा रहा हूँ, तो मेरी वाइफ बनकर मेरे साथ चलो। लेकिन जो है ना जेन ना कर देती है, लेकिन वो उसे फोर्स करता रहता है, रोज़ाना बोलता रहता है, तो ऐसे ऐसे वो मानने लग जाती है। एन मौके पर जब वो शादी करने लिए मान जाती है, उसके दिल में एक आवाज़ आती है कि वो रजिस्टर से प्यार करती है, और रजिस्टर से याद कर रहा होगा ये वो। तो वो शादी से भाग जाती है और रजिस्टर के पास चली जाती है। जब वो वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि रजिस्टर अब वहाँ नहीं रहता। उसकी वाइफ बर्था मेसन ने उस घर को आग लगा दी। रजिस्टर ने बर्था को बचाने की कोशिश की, और उसका एक हाथ भी जल गया, और आंखों की बिनाई भी चली गई। अब वो उसे ढूंढती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी, तुम जैसे भी हो। फिर उससे शादी भी कर लेती है, और कुछ सालों बाद उसकी एक आंख की जो रोशनी है वो भी वापस आने लग जाती है। तो नावल यहाँ पर एंड होता है। अब आगे मैं आपको थोड़ी सी डिटेल और दिखाऊंगा, वो आपको थोड़ा सा फ़ायदेमंद देगी। ये आप देख सकते हैं, ये डाइट वगैरह, ये रिश्ते रिलेटिव्स वगैरह जैसे हैं, ये इसका जो ग्राफ है। आगे एक और ग्राफ होगा, वो स्टोरी के बेस के ऊपर है। ये है, ठीक है। आप बाद में इसको स्टॉप करके देख सकते हैं, ठीक है, जूम करें जो करें। आगे मैं आपको ईजी समरी दिखाऊंगा, जो कि नोट्स बनाने के लिए स्टूडेंट को बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आगे चलते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा स्लो स्लो उसको मूव करता रहूँगा, फिर आप स्टॉप करके देख लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। ये शुरू हो गई हमारी समरी। 。 . 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
तो हमारी समरी यहाँ पर एंड होती है। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मिलेंगे। मैंने 4 नावल कवर करने हैं, तो ये पहला नावल है और 3 और नावल हैं, उनकी वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी भेज दूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।